हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में IMUCET का 24 मई को जो एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको क्या सारी चीजें लेके जानी है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी एंट्री रुक सकती है अंदर जाने से। एग्जाम सेंटर में हो सकता है आपको इन पर्टिकुलर चीजों के लिए रोक लिया जाए जिसकी वजह से आप एग्जाम ही ना दे पाएं। तो ये कुछ चीजें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इन चीजों को प्लीज मेक अप योर माइंड, मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड एंड देन गो टू द सेंटर। अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो नहीं की तो हो सकता है आप एग्जाम देने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाए। तो मैं एक बच्चे का यहां पे एडमिट कार्ड ओपन अप कर रहा हूं और उसमें क्या सारी इंफॉर्मेशन लिखी है जो आपको ध्यान देनी है और आपको उसको फॉलो करना है बिफोर अपियरिंग फॉर द IMUCET पेपर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। बट इससे पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। वो बच्चे जो जिनके 60% PCM में मिला के नहीं आए हैं, उन बच्चों के लिए बहुत सारे IMUCET के कॉलेज के गेट बंद हो जाते हैं। सो एज अ रिजल्ट उनको इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर आपकी काउंसलिंग से पहले आ गया देन वेल एंड गुड, वेरी गुड, आपने इंप्रूवमेंट दे दिया, आपकी परसेंटेज इंप्रूव होके 60% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। और ये इंप्रूवमेंट का रिजल्ट अगर काउंसलिंग, IMU की काउंसलिंग से पहले आ गया तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा हो जाएगा, आप अगस्त वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इन केस ऐसा नहीं होता है, इंप्रूवमेंट का रिजल्ट बाद में आता है, देन इन दैट केस आप नहीं ज्वाइन कर सकते अगस्त वाला बैच। उसके बाद आपको फरवरी वाला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा या ड्रॉप लेके अगले साल आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इन केस वो बच्चे जिनको इंप्रूवमेंट के लिए अभी फॉर्म्स भरने हैं या वो बच्चे जिनका 60% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है, उन बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन बचता है। अगर इंप्रूवमेंट के बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ या इंप्रूवमेंट का रिजल्ट लेट आया तो इन दैट केस आप दिसंबर वाला अटेम्प्ट भर सकते हो जिसमें फरवरी में एडमिशन होगा। नाउ अभी से लेके इस पेपर से लेके IMUCET 24 मई से लेके दिसंबर तक की प्रिपरेशन या उसके आगे बोर्ड्स तक की दोबारा से बोर्ड्स की तैयारी, दोबारा से बोर्ड्स की प्रिपरेशन, ताकि आपका वो 60% 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। और अगले साल अगर आप IMUCET 2026 में देना चाहते हैं तो इन दैट केस आप किस तरीके की कोचिंग करना या किस तरीके की क्लासेस करना पसंद करेंगे। विल दैट बी एन ऑनलाइन सेशन, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहेंगे उस प्रिपरेशन को करने के लिए जहां पे आपकी परसेंटेज पे भी ध्यान दिया जाए, बोर्ड्स एकेडमिक्स का भी प्रिपरेशन कराया जाए, अलोंग विद दैट IMUCET की भी प्रिपरेशन कराई जाए, रिटन की एज वेल एज इंटरव्यू की। तो आप ऑनलाइन चीज को ज्यादा प्रेफर करोगे, ऑनलाइन क्लास को ज्यादा प्रेफर करोगे या ऑफलाइन क्लास को ज्यादा प्रेफर करोगे? तो इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नीचे गूगल फॉर्म डाला हुआ है, छोटा सा गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म को भरिए, स्पेशली वो लोग जिनका ये 60% 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है और उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो बहुत ही जेनरिक क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए ताकि हम ये प्लान आउट कर सके कि अब इसके बाद आप लोगों की परसेंटेज पे किस तरीके से काम किया जाए ताकि वो इंप्रूव हो जाए। हाउ कैन वी वर्क अपॉन योर ओवरऑल ग्रोथ सो दैट यू कैन जॉइन दिस मर्चेंट नेवी प्रोफेशन आइदर थ्रू द February बैच और थ्रू द नेक्स्ट ईयर 2026 IMUCET। तो नीचे गूगल का जो फॉर्म है उसको जरूर भरिएगा, उससे हम लोगों को इजी हो जाएगा प्लान करने के लिए कि अब आगे क्या करना है। चलिए, सो सबसे पहले देखिए, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो इस तरीके का एक एडमिट कार्ड आया है आपके पास। नाउ जिन लोगों ने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, उनको वेबसाइट नहीं मिल पाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का जो पूरा का पूरा URL है वो मैंने डाल दिया है, वहां पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए कृपया करके। 24 तारीख को आपका पेपर है, ठीक। फिर उसके बाद इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एडमिट कार्ड दिखेगा। आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है, प्रिंट लेके जाना है एडमिट कार्ड का
जब आप सेंटर पे जाएंगे पेपर देने। यहां पे देखिए इस तरीके से आपकी एक फोटो लगी होगी यहां पे, और यहां पे आपके पास एक ब्लैंक है, तो आपको ये सेम फोटो जो यहां पे है वैसे ही सेम टू सेम फोटो यहां पे लगानी है और उसमें क्रॉस सिग्नेचर करने हैं यूजिंग द ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन का यूज करके यहां पे एक फोटो चिपकाइएगा और उसमें क्रॉस साइन, सेम सिग्नेचर, जैसा सिग्नेचर आपका यहां पे होगा वैसे ही सिग्नेचर यहां पे होना चाहिए। आपकी फोटो यहां पे क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर यहां पे क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इन केस, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए थे, फोन आए थे कि सर मेरे एडमिट कार्ड में मेरी फोटो क्लियर नहीं है, मेरा सिग्नेचर क्लियर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन दैट केस आपको एंट्री मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। वहां जाके झिकझिक हो, वहां जाके आपको परेशानी उठानी पड़े, वहां जाके आपका पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो एंग्जाइटी लेवल में, स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। तो पहले ही चेक कर लीजिएगा ये जो फोटो है, ये जो सिग्नेचर है, ये बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो आपको एक ग्रीवेंस का सेक्शन है यहां पे, उस पे जाके आपको अपना दर्द, दुख शेयर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि सर यहां पे जो हमारी फोटो है वो सही नहीं है, या जो सिग्नेचर है वो सही से विजिबल नहीं है, या फिर यहां पे जो आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम है, ये भी एज पर आपकी डिग्री, जो क्लास 10th की आपको डिग्री है या 12th की जो आपके मार्कशीट में नाम लिखा है या आधार कार्ड पे जैसा नाम लिखा है, सेम नाम होना चाहिए। जो भी आप वैलिड फोटो आईडी लेके जा रहे हो, जो नाम उस पे है वही नाम यहां पे भी आना चाहिए। अब एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था फॉर एग्जांपल कि सर मेरा सिर्फ फर्स्ट नेम दिखा रहा है, लास्ट नेम तो इसमें लिखा ही नहीं है। देन इन दैट केस आल्सो ग्रीवेंस सेक्शन में जाके आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मेरा पूरा नाम नहीं दिखा रहा, काइंडली इसको करेक्ट करके मुझे एडमिट कार्ड भेजिए। वरना जब आप सेंटर में एंटर करने जाएंगे ना, तो वहां से ही आपको बाहर भगा दिया जाएगा। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो सकती है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्लीज चेक कर लीजिएगा फादर्स नेम और आपका नेम एज पर आधार कार्ड है या नहीं है, जो भी आप वैलिड फोटो आईडी लेके जा रहे हैं। और यहां पे आपको जो फोटो चिपकानी है वो सेम ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है 24 मई सैटरडे 11 AM से 2 PM आपका पेपर है। आपको 1.5 घंटे पहले पेपर से पहुंच जाना है। सो रिपोर्टिंग टाइम इज 9:30 और गेट क्लोज हो जाएंगे 10:30 पे, मतलब आधा घंटा पहले। तो ट्राई टू रीच दिस सेंटर बाय 9 AM। 9 AM का एम रखेंगे तो 9:30 तक आराम से पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे वाली जो चीज है उसमें यहां पे आपके सिग्नेचर होंगे, थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहां पे करेंगे, थंब इंप्रेशन होंगे। ये सिग्नेचर सेम टू सेम वैसे ही होने चाहिए जैसे आपने यहां पे किए हैं, राइट। यहां तक समझ में आया। आगे की बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो है पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली रीड कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, बाद में जब सेंटर पे पहुंचते तो पता चलता है एंट्री ही नहीं मिल रही है, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस यहां पे लिखे हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर यू, काइंडली लिसन टू देम वेरी केयरफुली। इसको स्किप मत कर दीजिएगा, वरना आपका हो सकता है सेंटर पे जाके एग्जाम ही स्किप हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड। तो ये जो एडमिट कार्ड मैंने आपको अभी दिखाया, यही आपका ई एडमिट कार्ड है। इसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है, ऊपर फोटो चिपका के और उस पर क्रॉस सिग्नेचर करके लेके जाना है। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड for the test. The printed e-admit card must be presented for verification along with at least one original, not photocopy, valid photo identification card. तो original photo वाला ID card लेके जाना है. It can be your passport, it can be your Aadhaar card, it can be your voter ID card, it can be your driving license और it can be your PAN card. लेकिन उसमें आपकी फोटो जरूर होनी चाहिए, ठीक। The candidate should also affix paste recent photograph uploaded in online application। के बगल में जो फोटो आपको लगानी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैंडिडेट की जो फोटो है और सिग्नेचर है वो बिल्कुल साफ लिजिबली प्रिंटेड होनी चाहिए। फोटो आईडी कार्ड शुड मैच द नेम ऑन ई एडमिट कार्ड। तो जो भी आप वैलिड आईडी लेके जा रहे हो, लेट्स से यू आर कैरिंग योर लाइसेंस और यू आर कैरिंग योर पासपोर्ट और यू आर कैरिंग योर आधार, each and every detail that is mentioned on that photo ID card should match with your e-admit card। अगर मैच नहीं हो रहा है तो ग्रीवेंस सेक्शन में जाके आपको उसको रिपोर्ट करना है। ग्रीवेंस सेक्शन में कैसे जाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर विदाउट ई एडमिट कार्ड एंड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो अगर आप आईडी कार्ड लेके नहीं गए हैं, ये ई एडमिट कार्ड लेके नहीं गए हैं, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी।
change of date, time, test center, session, venue will not be considered. So those of you who are saying कि सर मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा है, सर मैं कैसे चेंज करा सकता हूं, एडमिट कार्ड में इट इज क्लियरली मेंशन्ड कुछ भी चेंज नहीं होगा. आप कोई भी रिक्वेस्ट डालिए, कुछ भी कीजिए, आपको उसी सेंटर में जाना है जिस सेंटर में आपका आया है लिस्ट में नाम. ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा वहीं पे भाई, कुछ चेंज नहीं होगा. चेंज करने के लिए टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ाई करने के लिए टाइम लगाओ तो ज्यादा अच्छा है. कैंडिडेचर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज प्योरली प्रोविजनल. मतलब वहां पे भी जब आप पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है वो वहां से भी आपको वापस कर दें अगर आपने ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं किए होंगे. अब ई एडमिट कार्ड कहां पे अवेलेबल है? तो ई एडमिट कार्ड आपका https://www.imu.edu.in इस वेबसाइट पे जाएंगे. जिन लोगों ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए जो ये ब्लैक से लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीच द सेंटर. वही 1.5 घंटा पहले, क्योंकि आधा घंटा पहले गेट्स बंद हो जाएंगे, तो 1.5 घंटा पहले आपको रीच करना पड़ेगा सेंटर में. आई वुड रिक्वेस्ट 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा. थोड़ा काम एंड कंपोजर हो जाओगे बिफोर अपीयरिंग फॉर द पेपर. Now, what do you have to carry, what you don't have to carry? अब ये भी देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है. So, rough sheets will be provided to the candidate which must be returned after the test. Candidate should write their name and roll number on each sheet. So, you will be getting an A4 sheet on which you have to do your rough work. So, on each A4 sheet, your name should be written, your application number should be क्लियरली लेजिबली रिटन ओवर देयर. हर शीट के ऊपर लिखा होना चाहिए. वो शीट्स आप वहीं पे छोड़ के आएंगे, आप वापस लेके नहीं आ सकते. सो यू डोंट हैव टू कैरी एनी शीट. कोई पेपर वेपर लेके जाने की जरूरत नहीं है. यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपको 10 मिनट पहले मिल जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे. तो जैसे ही आप सेंटर पे एंटर करेंगे, आपको सेंटर के ऊपर एक कंप्यूटर पे आपकी फोटो दिखाई दे जाएगी. जिस कंप्यूटर पे आपकी फोटो दिख रही है उसी कंप्यूटर पे बैठिएगा, दूसरे पे मत बैठ जाइएगा. पता चला दूसरा पास हो गया, आप फेल हो गए, तो वहीं पे बैठिएगा जहां पे आपकी फोटो विजिबल है. ठीक है, उसके बाद candidate should check the particulars, that is name, date of birth, father's name mentioned on e-admit card. The registered candidates may log grievances, if any, to email cet25@imu.ac.in. तो अगर आपका नेम कंप्लीट नहीं है, नेम में कोई डिस्क्रिपेंसी है, डेट ऑफ बर्थ में या फादर्स के नेम में कोई डिस्क्रिपेंसी है विच इज नॉट मैचिंग विद योर आईडी कार्ड, इन दैट पर्टिकुलर केस यू हैव टू मेल और at cet25@imu.ac.in. इस पे तुरंत के तुरंत मेल डाल दीजिए कि भाई मेरा नाम मैच नहीं हो रहा, मेरा फादर्स नेम मैच नहीं हो रहा, मेरा फुल नेम नहीं आ रहा है. Whatever is it, प्लीज मेंशन इट. यहां पे तुरंत के तुरंत डाल दीजिए, वरना बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी. पता चला 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आप सेंटर तक पहुंचे और सेंटर के अंदर ही नहीं जा पाए पेपर देने के लिए, कट जाएगा बहुत गंदा वाला. ठीक है, तो ये मत कीजिएगा प्लीज. उसके बाद क्या क्या लेके आना है, क्या क्या लेके नहीं आना है, ये भी सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं. तो देखिए भाई, समझिए यहां पे The candidate should bring only e-admit card, original photo identification card and ball point pens to test center. तो 3-4 पेन लेके जाइएगा, लाल पीला नीला जो मन करे वो लेके जाइएगा. 2-3-4 पेन लेके जरूर जाइएगा, एडमिट कार्ड लेके जरूर जाइएगा और अपना आइडेंटिफिकेशन जो आपका कार्ड है ना, जो भी आइडेंटिफिकेशन आप ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड जो है, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो भी, वो भी ओरिजिनल में लेके जाना है. फोटोकॉपी काम नहीं करेगी. कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू ब्रिंग. क्या नहीं लेके जाना है? मोबाइल नहीं लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाना है, ईयरफोन, माइक्रोफोन, बुक, नोट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिस्ट वॉच ऑफ एनी काइंड. वॉच पहन के नहीं जा सकते. मैंने ये एनालॉग वॉच पहनी है, आप इस तरीके की एनालॉग वॉच भी नहीं पहन सकते. डिजिटल तो छोड़ ही दीजिए, एनालॉग वॉच नहीं पहननी. स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल नहीं पहन सकते. पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस आप कैरी नहीं कर सकते. कोई बैग, वॉलेट, पर्स, पेन ड्राइव, डोंगल, किसी तरीके की कोई भी चीज नहीं ले जा सकते. इवन एनी टाइप ऑफ मेटालिक आइटम्स लाइक ज्वेलरी एक्सेट्रा. सो बहुत सारे लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, राइट? जो पंजाबीज होते हैं या जो हिंदूज होते हैं वो कड़ा पहनते हैं हाथ में, वो भी अलाउड नहीं होगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कोई रिलीजियस इस तरीके की चीज अगर आपने मेटालिक पहनी हुई है, ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, तो उसको उतार के जाइएगा, ज्यादा अच्छा है. देखिए पेपर आपका आराम से हो जाए, स्मूथ हो जाए, उसके बाद जो मन करे वो पहनो. लेकिन पेपर देते समय ये सब नाटक से बचने के लिए प्लीज इसको मत पहन के जाइएगा, बाद में दिक्कत होगी.
inside the test premises any infringement of these instructions shall entail disciplinary action against such candidates. अब यहां पे देखिए क्लियरली लिखा है कैंडिडेट्स आर अलाउड to carry scientific calculator which is non programmable. बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं भाई कैलकुलेटर ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, क्या करना है क्या नहीं करना है. क्लियरली मेंशन्ड है कैंडिडेट्स आर अलाउड टू कैरी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो नॉन प्रोग्रामेबल है. तो आप जब एडमिट कार्ड लेके जाएंगे इसको भी प्रिंट करके लेके जाइएगा. इन केस वो आपसे मना करें नहीं भाई कैलकुलेटर नहीं ले जाने देंगे तो दिखा देना, कह देना पढ़े लिखे हो तो देख लो यहां लिखा है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर ला सकते हैं नॉन प्रोग्रामेबल. अब चेक कर लो ये प्रोग्रामेबल नहीं है, घंटा वो भी नहीं चेक कर पाएंगे तो बता देना भाई नॉन प्रोग्रामेबल है और बढ़िया चाहिएगा. नॉन प्रोग्रामेबल ही लेके जाइएगा, प्रोग्रामेबल मत ले जाइएगा कि वहां पे फॉर्मूला में लिख के ले गए. ठीक, क्योंकि अगर आप चीटिंग करते हुए किसी भी तरीके से पाए गए तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि इस साल के लिए नहीं हमेशा के लिए आपको आईएमयू डिस्क्वालीफाई कर दे. तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है बिफोर गोइंग फॉर योर आईएमयू सीटी पेपर. इससे रिलेटेड अब और कोई डाउट अगर रह गया है, वैसे मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी हैं, और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. आपके सारे सवालों का आंसर मैं यहां पे दूंगा, खुद ही आपको रिप्लाई दे दूंगा सारे के सारे कमेंट में. So I hope this video helps a lot of your students, a lot of your friends. Kindly share this video to all of your friends who are appearing for IMU CET paper. क्योंकि अगर ये छोटी सी चीज आपने नहीं संभाल के देखी, अगर आपने इसको माइंड मेकअप करके नहीं गए तो वहां पे जाके भाई दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है. In order to avoid any adverse situation, kindly carry whatever is written as per the admit card. ठीक है भाई. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो. मैंने देखा है कि अराउंड 60% पीपल हु आर विजिटिंग माय चैनल, हु आर स्टडिंग फ्रॉम मी, आर नॉट क्लिकिंग ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. भाई सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट और अच्छी पढ़ाई आपके लिए इसी चैनल पे लेके आएंगे. बाकी मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की जो फॉर्मूला शीट्स है वो अपनी एप्लीकेशन माहेश्वरी क्लासेस के फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दी है. इन केस इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर यू कैन गो एंड विजिट देयर. प्लस जीके के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, सारे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सारी चीजें भी फ्री स्टडी मटेरियल में मर्चेंट नेवी के फोल्डर के अंडर में डाल दी है. आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. जय हिंद. अपना ख्याल रखिए.